हेलो दोस्तों, मैं निधि कुमारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शशि जीके में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी सही से कर रहे होंगे। मैं टॉप 20 जीके के प्रश्न लेके आई हूं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। आज का शशि जी के T20 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कोयला का भंडार भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल, इसका उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी डिगबोई होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी दार्जिलिंग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? केसर जो कि बहुत ही महंगा होता है और यह जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में केसर सर्वाधिक मात्रा में जाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, इसका सही जवाब दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश होगा। इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का फेमस खाना ही चावल और मछली होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। भारत विश्व में प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक होता है फल, जो कि खून को थक्का बनाने में काम करता है। इससे विटामिन के मिलती है। विटामिन के मिलता है जो कि खून को थक्का बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत विश्व का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में, परंतु भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उपजाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में दूध बहुत ही ज़्यादा हमें मिलता है भारत में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम चालू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से है।
आपको पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध था गेहूं उत्पादन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चावल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन से। दोस्तों, ये सारे क्रांति वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंडक। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। क्या? इंदिरा गांधी नहर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो अभी हमने देखा था कि इंदिरा गांधी नहर का क्वेश्चन और फिर इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब राज्य नहर द्वारा सिंचाई में सबसे अग्रणी राज्य है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले पंजाब में 5 नदियां होती है, इसलिए नदी का राज्य है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हरिके बांध से निकलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो हमें पता है, लेकिन कितना प्रतिशत? तो इसका सही जवाब होगा 52%। 52% यानी 52% लोग कृषि पर आश्रित है, यानी कि भारत का जो इकोनॉमी है वो 52% कृषि पर ही आश्रित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कॉफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी पहाड़ी पे। तो ये थे आज के हमारे 20वें प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। थैंक्स।